हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं समाजशास्त्र के उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि अनुकूलन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा मैकाइवर ने। कहने का मतलब यह है कि मैकाइवर ने ही यह कहा है कि अनुकूलन सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस प्रतिमान को तरंगीय भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा तृतीय प्रतिमान को। कहने का मतलब यह है कि तृतीय प्रतिमान को तरंगीय प्रतिमान भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रथम प्रतिमान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रेखीय प्रतिमान। कहने का मतलब यह है कि प्रथम प्रतिमान को रेखीय प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विकास एवं पतन का चक्र सांस्कृतिक स्वरूपों पर उतना ही लागू होता है जितना जीवित वस्तु पर। यह विचार किसका है? तो इसका उत्तर होगा चैप्लिन का। कहने का मतलब यह है कि विकास एवं पतन का चक्र सांस्कृतिक स्वरूपों पर उतना ही लागू होता है जितना जीवित वस्तु पर। यह विचार चैप्लिन का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर होगा माल्थस ने। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध पुस्तक माल्थस ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्राकृतिक प्रावरण की अवधारणा किसने दी है? तो इसका उत्तर होगा माल्थस ने। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक प्रावरण की अवधारणा माल्थस ने दी है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक संबंधों के। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या सामाजिक संबंधों के परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मैकाइवर से। कहने का मतलब यह है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, इस कथन का संबंध मैकाइवर से है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन किसकी कृति है? तो इसका उत्तर होगा M.N. श्रीनिवास की। कहने का मतलब यह है कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन M.N. श्रीनिवास की कृति है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही है, क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक होती है, यह किसका विचार है? तो इसका उत्तर होगा डॉसन एवं गेटिस। कहने का मतलब यह है कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही है, क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक होती है, यह विचार डॉसन एवं गेटिस का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा जॉनसन का। कहने का मतलब यह है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, यह कथन जॉनसन का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज ने। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह परिभाषा मैकाइवर एवं पेज ने दी है।
हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसका कथन है प्रगति एक परिवर्तन है, लेकिन यह इच्छित अथवा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं है। तो इसका उत्तर होगा वेबलन ने। कहने का मतलब यह है कि प्रगति एक परिवर्तन है, लेकिन यह इच्छित अथवा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है, किसी भी दिशा में होने वाला नहीं। यह कथन वेबलन का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मनोवैज्ञानिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन का आधार किसने माना है। तो इसका उत्तर होगा गिलिन एवं गिलिन ने। कहने का मतलब यह है कि मनोवैज्ञानिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन का आधार गिलिन एवं गिलिन ने माना है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको हमारे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।